हेलो मेरे बेटा, कैसे हैं आप सब। लास्ट हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो हमने तीनों पढ़ ली। अब उसके ऊपर है न्यूमेरिकल, और पहला क्वेश्चन ही जो अभी हम कर रहे हैं ये दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो लिखिए फ्रॉम डायमेंशनल consideration derive an expression for centripetal force from dimensional consideration derive an expression for centripetal force required by a particle from dimensional consideration derive an expression for centripetal force required by a particle moving in a circular path देखिए मेरे बेटा, डायमेंशनल कंसीडरेशन से हमने एक्सप्रेशन निकाली किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये पार्टिकल होगा मूव कर रहा है। आप बेटा एक पत्थर को लिफाफे में बांधिए, ऐसे घुमाइए हाथ में, ऐसे उड़ाते भी थे ना, पत्थर को बांध के ऐसे उड़ाते थे, फर 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 गई मेरी चिड़ी, उड़ गई चिड़ी। बस इधर सीटी में नहीं चिड़ी उड़ाना, किसी के सर में गिरा तो मार दोगे उसको जान से। ठीक है, पार्टिकल है तो उसका क्या होगा, मास। अगर वो गोल गोल घूम रहा है उसका क्या होगा, वेलोसिटी। अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो उसका क्या होगा, रेडियस। यहां से हमें पता चल रहा है जो फोर्स उसको लग रही है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो हमेशा किसकी तरफ लगती है, सेंटर की तरफ। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। फ्यूचर में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स डिटेल में। यहां उसने कहा है फार्मूला निकालना है, और हमें यहां से पता चल गया जो फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। ओके, और मैं एडवांस में बता देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये होता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यही निकलेगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन, let the centripetal force required, number 1 point, F directly proportional to m, mass of the body, F directly proportional to v, velocity of the body, और C F डायरेक्टली proportional to क्या, R, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ध्यान देना अच्छे से इधर बेटा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m b r। फिर F इज इक्वल टू के m की पावर a, b की पावर v, r की पावर c, और इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, और a, b एंड c आर द डायमेंशन ऑफ किस किसके,
m comma v and r रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं डायमेंशन इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लिखिए, आप लिखिए राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहां से लिखता हूं, तो इधर फोर्स का क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2, K का होता नहीं, मास का m की पावर 1 A, वेलोसिटी का L1 T-1 की पावर B और R का L1 की पावर C। ओके, L1 की पावर C। तो क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2 क्या आ जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, m की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B और L की पावर C। ऐसे हो जाएगा। अब यहां इस तरह का पढ़ते आ रहे हैं आप, ओहो इधर ध्यान देना है, m1 L1 T-2, मेरा बेटा m है एक ही है, m की पावर A, L देखो L तो L की पावर B प्लस C और T की पावर -B। कोई परेशानी? फिर मेरे बेटा इन पावर्स को कंपेयर किया जाएगा ऑन बोथ साइड। यहां लिखने वाले लिखिए कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। लिखिए कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। तो मेरे बेटा इधर देखो m की पावर A, यहां m की पावर क्या 1, तो क्लियर हो गया, A की वैल्यू क्या होगी 1, तो क्या आ जाएगा A किसके बराबर 1 के, A किसके बराबर 1 के। फिर L की पावर देखो B प्लस C, यहाँ L की पावर क्या 1, कुछ नहीं निकला, B प्लस C किसके बराबर 1, इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर देखो B की पावर माइनस, T की पावर -B और T की पावर -2, तो क्या आ जाएगा -B किसके बराबर -2, माइनस और माइनस कैंसल, B किसके बराबर 2, निकल गई वैल्यू। और इस B की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस C किसके बराबर 1, उधर जाएगा C 1 माइनस 2, C किसके बराबर -1 के, C किसके बराबर -1 के। अब A की वैल्यू निकल गई, B की निकल गई और C के भी, और इसको पुट किया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C, put the value of A, B and C in equation first. Put the value of A, B and C in equation first. तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू मैंने मिटा दी है, क्या है A की वैल्यू, मैं लिख देता हूं 1 मिनट 1, गलती ना हो जाए कोई। तो क्या आ जाएगा, इधर देखो F के, ये m की पावर है 1, v की पावर 2, c की पावर नहीं, c की नहीं, r की पावर c क्या -1। ओके, ये लिखने के बाद हम इसको मिटा देंगे और इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ फार्मूला के ऊपर हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। अब के f इज के m की पावर 1 ऐसे लिख लेंगे, v स्क्वायर देखो r की पावर -1 है, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाय r, तो ऐसे आ जाएगा। ओके, लिखिए वेयर k इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। वेयर k, इसके नीचे लिखना है वेयर k इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f इज इक्वल टू क्या mb स्क्वायर अपॉन r। और यही बताया था मैंने लास्ट स्टार्ट में, हमें सिर्फ ये पता था कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
हमें पता है पार्टिकल का क्या होगा, मास, वेलोसिटी और रेडियस, और वहां से हमने सॉल्व कर दिया, F = mv²/r। ओके, लिखिए इट इज द एक्सप्रेशन फॉर, लिखिए इट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखिए इट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके मेरा बेटा, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आएगा कन्वर्जन ऑफ फार्मूला के ऊपर, थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, कन्वर्ट वन जूल इनटू अर्ट्स। हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को इनटू अर्ट्स। ओके, तो अब इधर ध्यान देना है मेरा बेटा, जूल और अर्ज ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है किसका, वर्क का, ठीक है। जूल और अर्ज बोथ आर द यूनिट ऑफ वर्क इन SI एंड CGS, और हमें जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब SI को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। आप वर्क की जगह एनर्जी भी बोल सकते हैं। हमें पता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बेटा m1 L2 T-2, और ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, A की, ये B की, और ये किसकी वैल्यू है, C की। ओके, तो हेयर A किसके बराबर 1 के, B किसके बराबर 2 के, और C किसके बराबर -2 के। अभी सिर्फ आइडिया बता रहा हूं, अभी आराम से लिखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके, लिखो, लिखिए पहला क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। लिखिए बोथ जूल एंड अर्ज, both joule and urge are the, both joule and urge are the unit of work, both joule and urge are the unit of work in SI and CGS, in SI and CGS। ओके, एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए we have to convert, लिखिए we have to convert SI, ये ऐसे लिखना, we have to convert SI into CGS, we have to convert SI into CGS। ओके, एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज m1 L2 T-2। लिखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज m1 L2 T-2। here A = 1, जो m की पावर होती है वो A की वैल्यू होती है, जो L की पावर होती है वो B की, V = 2, और जो T की वो C की, और C = -2। ओके, लिख लिया। अब इधर ध्यान से एक साइड लिखेंगे हम SI और दूसरी साइड लिखेंगे CGS। ओके, इधर यूनिट ऑफ मास m1, SI में क्या होता है 1 kg, फिर यहां m बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मास, फिर यूनिट ऑफ लेंथ L1 कितना होता है 1 मीटर, फिर यूनिट ऑफ टाइम T1 कितना 1 सेकेंड, और हमें दिया हुआ है जूल, नंबर ऑफ जूल N1 कितना दिया हुआ है 1, नंबर ऑफ जूल N1 दिया हुआ 1, फिर इधर लिखेंगे हम सीरियस, ये आपने ऐसे कॉपी को लिखने हैं, डिफरेंस में लिखने हैं, ठीक है, ऐसे बीच में बराबर होना चाहिए, क्योंकि मुझे उधर बोर्ड पे जगह चाहिए ना, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, ठीक है। ओके, फिर आ जाएगा क्या
यूनिट ऑफ मास m2, वो SI में थे, ये CGS में, तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ L2 कितना भाई 1 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ टाइम T2 कितना भाई 1 सेकेंड। नंबर ऑफ अर्ज N2, वो हमें क्या करना बेटा सॉल्व। ओके, फिर हमें पता है कन्वर्जन फार्मूला, लिखेंगे यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला। ओके, एक साइड SI वाले लिख दिए, दूसरी साइड CGS वाले। ओके, AB की वैल्यू हमने निकाल दी यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला। तो मेरा बेटा क्या होता है वो N2 किसके बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर C, T1 अपॉन T2 की पावर नहीं, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके मेरा बच्चा वैल्यू डालिए ध्यान से। N1 की वैल्यू 1 बोलो, M1 1 kg अपॉन 1 ग्राम, A की वैल्यू 1, फिर L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, B की पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, T की पावर -2, यही होगा। ओके, फिर आपको पता है ये और बेटा 1 सेकेंड और 1 सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, तो ये हमेशा कट जाएगा। ठीक है, अब इधर N2 1 से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 kg के अंदर कितने ग्राम 1000 ग्राम बटा ग्राम। मेरे बेटा इस 1 का भी कोई रोल नहीं बचेगा। फिर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 2, और वो तो चला गया। फिर ग्राम ग्राम मर गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गई। N2 1000 और इधर 100 का स्क्वायर, N2 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इधर 100 को 2 बार लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा 10,000। 100 तो इसको लिख सकता हूं N2 कितना 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं आंसर, इधर लिख देता हूं N2 कितना 10 की पावर 7, तो ये निकला है नंबर ऑफ अर्थ। देयरफॉर 1 जूल किसके बराबर 10⁻⁷ अर्थ, तो इधर लिखेंगे आंसर देयरफॉर 1 जूल किसके बराबर 10⁻⁷ अर्थ। ओके, ये मेरा बेटा आया इसका क्या आंसर। ओके, ये था कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। तो N2 निकाला हमने, N2 क्या है नंबर ऑफ अर्थ कितना 10⁻⁷, देयरफॉर 1 जूल किसके बराबर 10⁻⁷ अर्थ। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट, ये था 1 जूल इनटू अर्थ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, सिर्फ आपने मजे से नया लिखना है, मेरे लिए बहुत आसान है। अब कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। ओके मेरा बेटा न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और डाइन्स आपने क्या होता 10th में ना सुना हो, बता रहा हूं, डाइन न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स के यूनिट है। न्यूटन है SI में और डाइन है किसमें CGS में। फिर से देखो न्यूटन को डाइन में करना है, फिर से हमने कन्वर्ट करना है किसको
SI को किस में, CGS में। ओके, और ये दोनों यूनिट है किसके, फोर्स के, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। तो इसका मतलब A किसके बराबर 1 के, B किसके बराबर 1 के, और C किसके बराबर -2 के। फिर से SI और CGS लिखा जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा और आंसर निकाल दिया जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन लिखिए कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन्स। ओके, मेरे लिए लिखा हुआ, आपने नया लिखना है, ठीक है। लिखिए कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन्स, लिखा, लिखिए सोल्यूशन, लिखिए बोथ न्यूटन एंड डाइन, both Newton and dyne are the unit of force, both Newton and dyne are the unit of force in SI and CGS, both Newton and dyne are the unit of force in SI and CGS, full stop। एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए we have to convert SI into CGS, we have to convert SI into CGS। ओके, एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, ये लिखा हो बेटा, लिखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। लिखो हेयर A किसके बराबर 1 के, B किसके बराबर 1 के, एंड C किसके बराबर -2 के। हेयर A is equal to 1, B is equal to 1 एंड C is equal to -2। ओके, अब देखो मेरे बेटा, ये फिर से सारा लिखना है SI, लेकिन यहां अब नंबर ऑफ क्या मेरे बेटा, न्यूटन N1, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। यूनिट ऑफ मास सेम रहेगा, लेंथ का भी और सेकंड का भी। यूनिट ऑफ मास ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, बस यहां हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायन्स। ओके, इधर सुनो, फार्मूला सेम, बाकी सारी चीजें सेम। यहां क्योंकि इसमें फोर्स है, यहां A की वैल्यू 1 है और B की भी 1 है, C की -2 ही है, B की भी 1 है। ओके, और यहां ये कट जाएगा, इधर ध्यान रखना है, यहां वैल्यू इस बार क्या है 1, क्या है 1। यहां से आगे मैं फिर से बता रहा हूं, बाकी सारा क्वेश्चन सिर्फ यहां चेंज आएगी। आपने तो नया लिखना मेरा बच्चा, मेरे लिए सारे मैं इतना क्यों लिखूंगा, टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूटन्स N1 निकालना है, 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डाइन्स निकालना है, फार्मूला यही, वैल्यू पुट की। अभी देखो ये कट गया, N2 ये वैल्यू 1 ही थी, N2 क्या आ जाएगा 1000 इंटू यहां क्या आ जाएगा 100, क्योंकि उसकी पावर 1 है, पिछले वाले क्वेश्चन में उसकी पावर क्या थी 2, तो क्या लिख सकते हैं N2 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, N2 कितना 10 की पावर 5, पता ना ये बेस सेम पावर एडेड 3 2 5, और यहां हम निकाल रहे थे क्या, देयरफॉर 1 न्यूटन, क्या रिजल्ट है 10 की पावर 5, देयरफॉर 1 न्यूटन किसके बराबर 10 की पावर 5 डाइन्स, देयरफॉर 1 न्यूटन किसके बराबर 10 की पावर 5 डाइन्स। ओके, जो अभी यहां हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया और ये वाला क्वेश्चन किया, इन दोनों क्वेश्चन में हमने एसआई को किसमें किया है, सीजीएस में। नेक्स्ट जो होगा हम इनको उल्टा करेंगे, सीजीएस को किसमें, एसआई में, क्योंकि आपके सिलेबस में ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये वाले कर लिए, पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से करिए, दूसरे वाले में खाली ध्यान से सेम वही लिखना है, थोड़ी चीजें चेंज करनी है और सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख डाली है। ओके, ध्यान रखना बेटा, 1 न्यूटन किसके बराबर 10⁵ डाइन्स, और 1 अर्ज किसके बराबर 10⁷, 1 जूल किसके बराबर 10⁷ अर्ज। ओके, यहां तक रखेंगे मेरा बेटा, इसके आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, आपको जो इनका उल्टा करना है ये अच्छे से सीख लीजिए, अगले वाले कुछ भी नहीं। ओके, यहां तक रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।